अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिया जी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे हैं खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे तो माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है वेलकम टू इंडिया। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। टाइटल है वेलकम टू इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया 4 की सिनेमैटिक वीडियो से स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, बहुत 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 सुंदर। जो सबसे ज़्यादा ख़ास और यूनिक बात जो लगी कि हर इलाका, हर स्टेट, हर जगह अपने आप में यूनिक। अगर लद्दाख दिखाया जा रहा है
तो वो महाराष्ट्र से यूनिक है। तमिलनाडु दिखाया जा रहा है तो वो कश्मीर से यूनिक है। अच्छा, सिक्किम, मेघालैंड, यानी कि मणिपुर, यानी सारी की सारी जगह, नागालैंड, सारी की सारी जगह अपने आप में एक यूनिक है। केरला इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। अच्छा, केरला अपनी जगह खूबसूरत है, उसकी ब्यूटी की अपनी डेफिनेशन है, तो लद्दाख की अपनी एक डेफिनेशन है। वो लद्दाख अपने आप में अपने हिसाब से वो एक अलग तरह का खूबसूरत है, जहाँ पे ग्रीनरी बेशक नहीं है, लेकिन इतने खूबसूरत पहाड़, और पहाड़ों के साथ जो दरिया बह रहे हैं, जो आबशार गिर रहे हैं, मैं कहता हूँ वो एक अलग अलग खूबसूरती है। अक्सर मैं मतलब हम लोग देखते हैं कि कैलेंडर्स वगैरह में और कई ऐसी जगहों पर जब हमें पिक्चर्स दिखती हैं, तो आज हमें ये वीडियोस देख देख के पता चल रहा है कि यार ये पिक्चर्स तो इंडिया की है। और वो कैलेंडर्स जो हैं, वो गूगल से लोग कैलेंडर बनाते होंगे, कंपनियां वगैरह जो भी है, तो वो गूगल से पिक्चर ढूंढती होंगी, तो वो सारी पिक्चर मुझे लगता है इंडिया की आती होंगी। वो ये नहीं देखते होंगे कहाँ की है कहाँ की नहीं है। वो तो अपने कैलेंडर को भरने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए, मेरे ख्याल में या तो वो जगह का नाम भी नहीं लिखते कैलेंडर्स में, बस एक खूबसूरत सी तस्वीर लगा देते हैं। और इसके अलावा जो ऐसे घरों में जो सीनरियाँ लगती हैं, जो पोस्टर लगते हैं, आजकल दीवारों पे वॉलपेपर्स आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे यहीं करी होंगे, बिल्कुल 100%। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, हर जगह अपने आप में यूनिक खूबसूरती। और कश्मीर की खूबसूरती, अच्छा, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर हम बात करते हैं कि हमारे मुल्क में खूबसूरती, हम कहते हैं बेशुमार खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। तो वो खूबसूरती हम सिर्फ कश्मीर को लेके बात करते हैं कि हमारे मुल्क का एक ही हिस्सा जो है वो बहुत खूबसूरत है, वो है कश्मीर। इसके अलावा दूसरी चीज़ खूबसूरती को लेकर हमारे ना जहनों में आती है, ना हमारे माइंड में है, ना हमारे कल्चर में है, ना हमारी किताबों में है, ना हमारे कोर्स में है। हमारा मुल्क का बहुत खूबसूरत हिस्सा कश्मीर है। इसके अलावा पूरा मुल्क जो है, अक्सर एरिया जो है वो खेती बाड़ी वाला ज़रूर है, जहाँ पे मैदानी इलाके हैं, जहाँ पे वादियाँ हैं, जहाँ पे खेत हैं, जहाँ पे फसलें उगती हैं। लेकिन ये मैंने देखा कि पहाड़ी इलाके भी हैं, चाय के बागात भी हैं, आबशार भी हैं, दरिया भी हैं, दरिया के साथ साथ पहाड़ भी हैं, दो पहाड़ों के बीच में दरिया बह रहे हैं। यानी कि आप क्या सोच सकते हो वो आपको मिलेगा, जो आप तस्वुर कर सकते हो वो आपको दिखेगा। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी और बहुत ही अच्छे से अरेंज किया गया था वीडियो को। अच्छा, मुझे आज थोड़ा सा इस वीडियो में जो बहुत चेंज लगा वो बिहार लगा। मैंने बिहार को जिस तरीके से देखा है, मुझे आज इस वीडियो में बड़ा चेंज लग रहा था, और बिहार मुझे बाकी सारी स्टेट से बड़ा यूनिक लगा, जिसके बारे में शायद मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि हम अक्सर मेघालय की वीडियोस देख रहे होते हैं, नागालैंड की वीडियोस देख रहे होते हैं, गुजरात को अक्सर देख रहे होते हैं, महाराष्ट्र को अक्सर देख रहे होते हैं, और तमिल को देख रहे होते हैं, केरला को देख रहे होते हैं। हर ज़्यादातर हमने ये स्टेट्स देखे हुए हैं। मिज़ोरम को भी देखा हमने, और एक और स्टेट भी बहुत प्यारा है, वो भी राजस्थान, अक्सर उसको भी देखते हैं और देखते रहते हैं। तो वो शायद हम मेरे माइंड में कहीं रच बस गए थे, लेकिन बिहार की वीडियो हम कम ही देख पाते हैं। तो आज मुझे बिहार इस वीडियो में बड़ा यूनिक लग रहा था, क्योंकि बाकी सबकी खूबसूरती के बारे में मुझे खबर है, लेकिन बिहार की ऐसा लग रहा है ब्यूटी आज मैंने देखी, वो बड़ी निखर कर आ रही थी, बड़ा मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा, और मज़ा दोबाला कर दिया इस वीडियो का, बिहार को जो उन्होंने ऐड ऑन किया इसमें। दूसरी बात ये कहूँगी कि मैंने देखा असम में हाथियों की तादाद ज़्यादा है। यानी कि मैं अक्सर देखती हूँ, जब भी मैं असम की वीडियोस देखती हूँ, शायद हाथी कोई सिंबल है, या कोई एक होता है ना कि किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल होता है, कोई ख़ास बात होती है, कोई ख़ास चीज़ होती है, कोई ख़ास जानवर होता है, कोई ख़ास फूल होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी कंट्री को, किसी स्टेट को, किसी सिटी को। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद असम में हाथियों वगैरह की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए अक्सर मैंने जब भी क्लिप्स देखे हैं असम के, तो मैंने लाजमी देखे कि एलिफेंट के कुछ शॉट्स होते हैं, और बड़े खूबसूरत और बेहतरीन शॉट होते हैं। तो ऐसे शॉट्स होते हैं कि आपकी मेमोरी से कभी भी रेस नहीं हो सकते, वो इतने प्यारे और इतने ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं अपने आप में। बिहार मुझे बहुत यूनिक लगा, असम की ये वाली बात मुझे बहुत ख़ास लगती है अक्सर। अब आप लोग बताएंगे कैसा है, या शायद मैंने फील कर लिया, ये भी हो सकता है। राजस्थान के हवाले से मुझे अक्सर ऐसा लगता था डिज़र्ट टाइप का एरिया है, और वहाँ पे ज़्यादातर मट्टी होगी, ग्रीनरी का कोई सवाल नहीं होता, वहाँ पे पानी का कोई सवाल नहीं होता, वहाँ पे खिज़ार होगी, बाहर का कोई सवाल नहीं होता, पतझड़ जैसा कुछ मौसम रहता होगा, अक्सर गर्मी रहती होगी, धूप तपिश रहती होगी, ठंड का, बारिश का, खूबसूरती का शायद एहसास बिल्कुल नहीं होता होगा। लेकिन राजस्थान के हवाले से मेरा ओवरव्यू बिल्कुल चेंज हुआ ये वीडियोस देखने के बाद। अक्सर ये 2-3 वीडियोस मैं पहले भी राजस्थान की देख चुकी हूँ, और आज भी जो शॉर्ट्स देखे कि राजस्थान को जैसा हम समझते थे वैसा नहीं है। ब्लैक डियर, यकीन करें, वो अपने आप में क्या कमाल के शॉट था कि वो ब्लैक डियर और डियर्स थे, और वो क्या शॉट था, पीछे ग्रीनरी और बीच में मट्टी, और वो बड़ा ही ऐसा था जिसे भुलाए ना भूले आपको, बिल्कुल
याद रह जाए, हमेशा के लिए छप जाए आपके दिमाग में, ऐसे ऐसे शॉर्ट्स थे। तमिल पर आते हैं। तमिलनाडु, आप यकीन करें जैसे ही पहला क्लिप तमिल का स्टार्ट हुआ है, मुझे लगा इजिप्ट दिखाया जा रहा है, मुझे लगा मिस्र दिखाया जा रहा है, यानी कि इतना हिस्टोरिकल। तमिल के हवाले से मैंने कभी नहीं सोचा कि वो हिस्टोरिकल है। मैं अक्सर पता है क्या समझती थी, लखनऊ बड़ा कदीम शहर होगा, वाराणसी बड़ा कदीम है, और यूपी बड़ा कदीम स्टेट है। मुझे ऐसा लगता था महाराष्ट्र बड़ा पुराना है, बड़ा कदीम है, क्योंकि इसके इन चीज़ों के, इन शहरों के नाम, इन स्टेट्स के नाम अक्सर पाकिस्तान में लोगों के मुंह से सुनते रहते थे। तो मुझे लगता था यही पुराने, दिल्ली काफ़ी मुझे लगता था हिस्टोरिकल सिटी है, काफ़ी पुराना है। लेकिन अभी मैंने देखा इनमें भी, और एक दो वीडियोस मैंने प्रवीण मोहन की भी देखी जिसके अंदर वो तमिल के मंदिर दिखा रहे थे, और एक वीडियो में तो उन्होंने बताया 5000 साल पुराना वो मंदिर था। तो अब मुझे जाके पता चला कि यार हर स्टेट अपने आप में बड़ा कदीम है, बड़ा एंशियंट है, बड़ा हिस्टोरिकल है। और स्पेशली तमिल की बात करूँगी, तमिल बहुत ही हिस्टोरिकल है। यहाँ पे 5000 साल 7000 साल पुराने मंदिर हों तो वो स्टेट अपने आप में कितना पुराना होगा। और तमिल के जैसे ही शॉर्ट्स स्टार्ट हुए, अक्सर हम इजिप्ट के जैसे शॉर्ट्स देखते हैं ना, जिस तरीके का इजिप्ट लगता है, जिस तर्ज का, तो हम कहते हैं यार बड़ा कदीम है, बड़ा पुराना है, उसकी सकाफत, उसकी चीज़ें बड़ी पुरानी हैं। अभी मैंने जैसे ही तमिल के मंदिर देखे, तमिल का जो एक व्यू देखा, तमिल की जो नीचे का एक ग्राउंड रियलिटी देखी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि तमिल के जो शॉट्स होते हैं वो ऊपर से ओवर व्यू हमें दिखा रहे होते हैं, तो ग्रीनरी थोड़ी दिख रही होती है, थोड़ा ऐसा दिख रहा होता है, तो हमें लगता है शायद ये ऐसे ही है। आज मैंने तमिल को देखा कि तमिल अपने आप में मतलब डिफरेंट एरियाज डिफरेंट टाइप के हैं, और शायद बहुत सारी ब्यूटी है तमिल में, और तमिल अपने आप में बहुत हिस्टोरिकल भी है। अगर हम देखें, हम जानें, तो हमें बहुत कुछ पता चलेगा तमिल के बारे में। तमिल ने अपने आप में काफ़ी कुछ समोया हुआ है, हिस्ट्री के हवाले से भी, ब्यूटी के हवाले से भी, और बड़ी जगहें ऐसी इन्होंने डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट टाइप के। ये मैं अगर किसी स्टेट के बारे में कहूँ तो मैं तमिल के बारे में कहूँगी कि एक जैसी ब्यूटी नहीं है कि आप बोर हो जाओ। तमिल में डिफरेंट वेरिएंट्स हैं ब्यूटी के। तो वाकई एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।